तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और इस 21 डे हीलिंग प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये कोर्स लिया है और आप रेडी हैं अपने इस 21 डेज़ के ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए, जहां आपको डेफ़िनेटली चेंजेस लगने वाले हैं। लेकिन हर बार की तरह जैसा मैं बताता हूं, आप सबको मेरे साथ एक प्लेज़ लेना है। और ये जो प्लेज़ होगा दोस्तों, ये हमें आने वाले 21 दिनों तक इस प्रक्रिया में बाँधे रखेगा, इस चैलेंज में बाँधे रखेगा। तो सब लोग अपनी आँखों को बंद कीजिए और अपनी आँखों को बंद करके कहिए कि मैं, अपना नाम लीजिए, ये कसम खाता हूँ, ये प्रण लेता हूँ कि आगे आने वाले 21 दिनों में मैं पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस कोर्स में बताए जाने वाले हर मेथड्स को, तरीकों को, नियमों को अपनी पूरी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी यानी सामर्थ्य के साथ अपनी ज़िंदगी में उतारने का प्रयास करूँगा। ये मेरा वादा है। बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे, बिना एक भी पल और एक भी दिन गँवाए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि 21 डेज़ का आपको एक एक्टिविटी ट्रैकर दिया जाएगा। तो चलिए उसमें मैं बात कर लेता हूँ आपको लिखना क्या-क्या है, बिकॉज़ दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे और सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर आपने कॉम्बो ऑफ़र नहीं लिया है तो ये सब और ले लीजिए आप, जो कोर्सेज़ हैं। तो यहाँ से हमारा है ब्रेकअप। ओके। तो ये हमारा एक्टिविटी ट्रैकर है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इवेंट्स एंड टाइम्स। अब सबसे पहले आपको लिखना है कि यहाँ पे जो आपके इवेंट्स हैं, कितने इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको ये फ़ील हुआ, जैसे आपका ब्रेकअप हो रखा है। अब आप ब्रेकअप में हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डाउन चल रहे हैं। यू आर इन अ कंडीशन वेयर यू आर डाउन राइट नाउ। तो वहाँ पे कितनी बार आपको क्या-क्या चीज़ें याद आती हैं, तो ऐसे इवेंट्स को लिखना है जैसे कि मैं उसके साथ था, या फिर उसने मुझको चीट किया, या आपने उसको चीट करते देखा, जो भी इवेंट हो, यहाँ पे आपको इवेंट लिखना है। कितनी बार वो याद आता है वो इवेंट, और उस इवेंट को याद करके आप सैड हो जाते हैं, आपको एंगर आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आप जो है लो फ़ील करने लगते हैं। फिर आपका काम क्या होता है? आप उससे बचने के लिए क्या करते हो? आप वहाँ पे वीपिंग करने लगते हैं, या फिर आप वॉक के लिए निकल जाते हैं, या फिर आप दोस्तों से बात करते हैं। आपका रिस्पॉन्स उस पे कैसा रहता है? आप करते क्या हैं? तो ये चीज़ भी आपको लिखना है। अब फीलिंग आफ्टर एंड सेट बाउंड्रीज़। अब ये सब करने के बाद आपको फ़ील कैसा होता है? क्या आप लोनली फ़ील करते हो? ठीक है? आपके एक्शंस के बाद, जो भी आपके एक्शंस हों। और यहाँ पर सेट बाउंड्रीज़, आपको एक बाउंड्री सेट करनी है, और ये बाउंड्री आप धीरे-धीरे सेट करेंगे। जैसे ही आप इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे ही आपको समझ में आने लगेगा कि हमें क्या बाउंड्रीज़ अपने जीवन में लागू करनी है, जिससे हम इसको अच्छी तरीके से कर पाएँगे। जैसे कि हैप्पीनेस रेट एंड रीज़न। और यहाँ पे फिर आपको हैप्पीनेस को रेट करना है, जहाँ पर 1 का मतलब है कि कम हैप्पी हैं, और 10 का मतलब है बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। ओके? तो इस प्रकार की एक्टिविटी आपको पूरे के पूरे 21 दिनों तक परफ़ॉर्म करनी है, और 21 दिनों के बाद यहाँ पर आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। आप एक्टिविटी ट्रैकर देखेंगे 21 दिनों पे। जब हमारी वीडियो में मुलाकात होगी, फिर आप अपनी रिपोर्ट कार्ड शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों, एक्चुअल में ब्रेकअप जो होता है ये कॉन्सेप्ट क्या है? और ये ब्रेकअप एक्चुअल में हमारी लाइफ में मैटर क्यों करता है, वैल्यू क्यों करता है? तो ब्रेकअप का दोस्तों सबसे बड़ा कारण क्या होता है? कारण तो ऐसे मल्टीपल होते हैं ना, लेकिन अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ देखते हैं, तो ब्रेकअप का एक कारण ही होता है। जब 2 इंसान एक-दूसरे के साथ, या एक-दूसरे की ज़रूरतें, या फिर एक-दूसरे को अच्छी-बुरी लगने वाली चीज़ें हों, या उनकी जो चाहत हो, या फिर उनकी अपनी कोई कमी हो, उसको वो ना सुधारना चाहते हों, उस वजह से ब्रेकअप होता है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि कोई ना कोई वहाँ पे
कमी ज़रूर निकालने की कोशिश की जाए। कमी चाहे हो और चाहे ना हो। और ये डायरेक्टली जुड़ा किससे है? ये दोस्तों ब्रेकअप हमेशा जुड़ा होता है हमारी डिज़ायर्स से। अब वो हमारी डिज़ायर्स जो होती हैं ना, वो मल्टीपल प्रकार की डिज़ायर्स होती हैं, वो अलग-अलग प्रकार की डिज़ायर होती हैं। और ऐसा नहीं होता कि हमारी एक डिज़ायर रहती है। जैसे आप बचपन में थे, जब छोटे थे तो आपकी डिज़ायर क्या थी? आप सोचते थे कि पापा मुझे चॉकलेट खिला दें, मम्मी मुझे चॉकलेट खिला दें, आइसक्रीम खिला दें, एक साइकिल दिला दें, एक छोटी-सी कार दिला दें। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, जब आप थोड़ा यंग होते हैं, तो आपकी डिमांड्स चेंज होने लगती हैं, आपकी ज़रूरतें चेंज होने लगती हैं। या फिर आप जैसे-जैसे एक्सपोज़ होते हैं बाहर, वैसे उस बाहर के एटमॉस्फियर को और अपने बाहर चलने वाली चीज़ों को देख कर के आपके अंदर भी कोई ना कोई बदलाव आने लगता है। कैसे? घर से बाहर